गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है। अपने किचन में देखिए मैं काम कर रही हूँ। जब शाम का टाइम होता है ना, तो जो शाम वाली चाय होती है ना, उसकी याद बहुत आती है। और जब तक बना के पी न लूँ तब तक मैं चैन से रहने वाली नहीं हूँ। और बिना पिए जो घर का काम है ना, वो तो मैं कभी स्टार्ट नहीं करती हूँ। चाय पीने के बाद एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं फुल स्पीड में जो शाम का रूटीन है ना, वो निभा सकती हूँ। तो हमारा जो शाम का रूटीन होता है ना, वो भी कुछ कम नहीं होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लॉन्ग टी शर्ट दिखा रही थी, जो कि मैं कल ही लेके आई हूँ भी बाज़ार से। जब मैं कल गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो पीहू का 3 टी शर्ट और अपने लिए एक लॉन्ग टी शर्ट लेके आई हूँ। लग कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि किचन में खड़े होके मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता है। किसी भी एक चीज़ को बनाते रहो और उसको खड़े होके देखते रहो। जब थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो लगे हाँ, दूसरा काम भी मैं निपटाने लग जाती हूँ। तो चाय मेरा एक तरफ बन के तैयार हो रहा है, दूसरे तरफ देखिए फटाफट में सिंक में जो भी बर्तन पड़े हुए थे उन्हें मैं धुल के निकाल दी हूँ। और आजकल बॉटल वगैरह ना बाहर से बहुत गंदा हो रहा है, अंदर से तो खैर 2 दिन 3 दिन पे एक बार मैं धोती ही धोती हूँ। लेकिन रोज़ के रोज़ जो बाहर से इस तरह से धो रही हूँ ना, मैं धोती हूँ, क्योंकि बच्चे जब छूते हैं ना, तो थोड़े बहुत चिपचिपे हो ही जाते हैं, किसी न किसी हाथ से वो छूते ही रहते हैं। और आजकल बहुत जल्दी जल्दी सबको प्यास भी लग रही है, सो फ्रिज खोल के बार बार बॉटल बाहर निकाल के ये लोग यूज करते हैं। सो इस वजह से बॉटल और ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जो भी बॉटल बीच बीच में खाली होता रहता है ना, मैं भर दूँ या फिर पीहू भर दे, इस तरह से भर के फ्रिज में मतलब लगा दिया जाता है, ताकि पानी जो है ना ठंडा मिल जाए। वरना कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा का पूरा बॉटल खाली हो जाता है, बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है। और जब ठंडे पानी की ज़रूरत होती है ना, तो अब याद आता है कि अरे, हमने तो बॉटल भरा ही नहीं। उस टाइम पे ना मतलब थोड़ा सा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। सो इस काम को लेके ना बहुत एक्टिव रहना पड़ रहा है आजकल। गर्मियों का सीज़न है, आप सबको पता है, सबको बहुत प्यास लग रही है। और फ्रिज के बॉटल से तो मतलब पूरा बॉटल एक दिन में भर दे तो एक दिन में निपटारा नहीं होता, 1 घंटा बस चल जाए वही ज़्यादा है। यहाँ पे इत्मीनान से बैठ के सुकून से अपना जो शाम का चाय है ना, वो मैं इंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में तो चाय पीती हूँ हमेशा, आप सबको पता है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आराम से बैठ के पीऊँ। कभी कभी तो सिप लेते लेते दूसरा भी काम करना रहता है। लेकिन शाम के टाइम पे मुझे टाइम मिलता है, कभी भी बालकनी में बैठ के, कभी बाहर बरामदे में बैठ के, इस तरह से मैं चाय हमेशा पीती रहती हूँ। मुझे इस तरह से मतलब सुकून से बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, सुकून से बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक हाउसवाइफ के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है ना, कि कभी कभी न चाहते हुए भी भाग भाग के काम भी करने रहते हैं। और जब भी कुछ खाने पीने की बात आती है ना, तो खड़े खड़े ही जल्दी जल्दी अपना, जैसे होता है ना निगलना, वो वाली हालत हो जाती है। घूट घूट का तो जो मज़ा होता है ना, वो शायद ही मतलब मॉर्निंग में मिलता है। यहाँ पे जो चावल के नमकीन मैं डाली थी, ये आज सूख रहा है, तीसरा दिन, अब ये लास्ट दिन है। अब इसको नहीं सुखाना है, अच्छे से ये सूख गया है। और सुबह मशीन में कपड़े लगाई थी, तो सुबह के टाइम पे ही ये धो दिया था, लेकिन धूप के वजह से इन कपड़ों को मैं बाहर नहीं फैलाई थी। शाम के टाइम पे फैलाऊंगी ये सोच के मैं छोड़ दी थी। तो लगे हाथ इसको भी फैला दे रही हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद एक अच्छी वाली जो एनर्जी होती है, वो मिल जाती है मुझे इस तरह से काम करने का। और मैं सोचती हूँ ना कि जब भी हस्बैंड ड्यूटी से वापस आएँ, तो घर एकदम से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित मिले। तो इस तरह से मैं एक बार शाम के टाइम पे अपने घर को मैं एक साथ ज़रूर करती हूँ। और दोपहर के टाइम पे बच्चे सोते हैं इस बेड वाले बिस्तर पे, तो बिस्तर तो ख़राब करते ही करते हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ उसी तरह कि जैसे ही शाम होगा उस टाइम पे टाइम निकाल के मैं इसको समेटूंगी। तो शाम को समेट दो तो 2 से 3 घंटा काफ़ी अच्छा खासा व्यवस्थित रहता है। तो पतिदेव के आने से पहले ये सारा काम निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा हुआ ना कि इस तरह से बिखरा हुआ घर लौटने के बाद वो देखते हैं ना, तो उनको खुद बहुत अच्छा नहीं लगता है, एकदम चिड़चिड़ा जाते हैं कि तुम लोगों ने घर की हालत क्या बना रखी है। एक्चुअली मैं बता दूं ना कि मेरे से भी ज़्यादा उनको शौक़ है घर को व्यवस्थित रखने का।
और वो सोचते हैं ना जब भी हम घर आएँ तो घर एक सा मिले, घर में बीवी बच्चे जैसे भी हैं साफ़ सुथरा दिखे, मतलब एक होता है ना कि मतलब जितने में है उतने में ही मेंटेन दिखे, वो आदत मेरे पतिदेव के अंदर है। तो वैसे मेरे अंदर भी ये आदत है, तो मैं हमेशा इस तरह से घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करती रहती हूँ। और बता दूँ ना कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, उन सबको ये तौर तरीका बहुत पसंद आता है, मुझे पता है। क्योंकि कुछ लोग तो देख के पसंद करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, मुझे पता है, लेकिन हाँ पसंद करते हैं। और कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा लगता है, वो लोग कमेंट करके मुझे अपना जो एक होता है ना फीडबैक, वो मुझे ज़रूर देते रहते हैं। तो बस इस तरह से एक बार घर को एक सा कर देती हूँ, चद्दर झटक देती हूँ, तकिया वगैरह जो अपना है वो मैं एक सा कर देती हूँ। तो इससे एक पॉजिटिव जो वाइब्स होती है ना, वो मॉर्निंग में तो आती ही आती है, इवनिंग में भी ज़रूर आती है। इस तरह से दिया बाती करने से पहले अगर आप अपने घर को इस तरह से व्यवस्थित करके रखते हैं ना, तो यूँ समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आएंगी ही आएंगी। ये अलग बात है कि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, मैं तो खैर बहुत मानती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि जो भी हिंदू धर्म में नियम का मतलब होते हैं उन्हें निभा के मैं रखूं। और यहाँ पे बता दूं ना कि झाड़ू लगा रही थी, वैसे ही मैं देखी कि बहुत मतलब बहुत क्या, मेरे इनके वीर के सबके चप्पल इस वाले बिस्तर के नीचे था, जो सिंगल वाली चौकी है। तो कहते हैं ना कि बिस्तर के नीचे झाड़ू नहीं रखा जाता है, चप्पल जूते नहीं रखे जाते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। तो बस मैं सबको उठा के ले जाके दरवाजे के बाहर रख दी हूँ। और एक चीज़ बता दूँ ना कि दरवाजे के बाहर भी ना चप्पल जूते स्लीपर शूज कुछ भी हो, डेली के हों, चाहे कोई आए जाए, इस तरह से फैला के नहीं रखना चाहिए। इससे भी मतलब राहु और केतु जो ग्रह होते हैं ना, दोष लगता है। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ घर अपना इवनिंग वॉक पूरा करके। तो आधे घंटे का इवनिंग वॉक डेली का डेली मेरा होता है। बाहर निकलती हूँ तो बाहर का फ्रेश हवा भी मिलता है और अपना इवनिंग वॉक भी हो जाता है। पूरे दिन की सड़ी गर्मी से और उबन जो होता है, उमस जो होता है, उससे तो लाख गुना अच्छा होता है बाहर का आधा एक घंटे का फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा हवा। अब मैं डिनर की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बैठ के मैं आटा लगा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ ना कि बैठ के भी कुछ काम किचन का जो करने लायक है उसे मैं किया करूँ। क्योंकि बहुत देर तक किचन में खड़े होकर काम करने से ना पैर के जो तलवे हैं ना, उसमें मुझे दर्द सा महसूस हो रहा है काफ़ी दिनों से। कभी कभी तो बहुत तेज़ हो जाता है, जिसके वजह से मैं बता दूं ना कि मुझे नींद नहीं आती है, या फिर कभी कभी नींद के बीच में ही मेरी नींद खुल जाती है। कभी कभी बच्चों से उस मतलब पैर के तलवे में मतलब ऐसे दबाती हूँ, तब जाके मुझे सुकून मिलता है। तो किसी ने मुझसे कहा है कि आप बहुत देर तक खड़े होकर काम करते हो, इस वजह से हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि टाइल्स पर नंगे पाँव चलने की वजह से हो रहा है। आप थोड़ा बहुत बैठ के भी काम किया करो किचन में। तो देखती हूँ इससे कितना लाभ मुझे मिलता है। जैसा होगा वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आजकल भीषण गर्मी और उसमें रोटी बहुत बड़ी बात हो जा रही है। मतलब रोटी सेकना आजकल ना किसी महाभारत से कम नहीं है, किसी ने सच ही कहा है। और ख़ास तौर पे जब ये हो ना कि मतलब बच्चे कहें कि हाँ मतलब नमकीन चावल खा लेंगे और हस्बैंड बोले कि नहीं मुझे तो रोटी ही खानी है इस टाइम पे। कभी ये लोग ये नहीं कहते हैं कि आज चावल दाल भुजिया ही रहने दो, मतलब शाम के टाइम पे सबको रोटी चाहिए ही चाहिए। तो चलिए फटाफट मैं रोटी सेक ले रही हूँ। और बता दूँ ना कि सब्जी अभी तक पीयू पापा लेके नहीं आए थे, और जब मैं रोटी सेक रही थी ना, ठीक उसी टाइम पे वो भी अपना मतलब एंट्री करते हैं घर में। और उसके बाद क्या होता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हुआ कुछ ऐसा था कि आते वक्त ये सब्जी खरीद रहे थे मार्केट से, सब्जी भी ले लिए थे, सब्जी वाले को पैसा भी दे दिए थे, लेकिन सब्जी उठा के ये स्कूटी के डिग्गी में रखना भूल गए थे और सीधे घर आ गए थे। जब मैं इनसे सब्जी के बारे में पूछी तो ये एकदम से शॉक, मतलब कि ये क्या हो गया, मैं तो सब्जी उसके दुकान पे ही छोड़ के आ गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, दुकान वाला परिचित है, नेक्स्ट डे हमें सब्जी मिल जाएगा। लेकिन इस बात पे मैं उनको मोए मोए करके, जो है ना एक चिढ़ाने वाला अंदाज, उस अंदाज में उनसे मैं बात करने लगी थी। तो ये भी हंस दिए थे एकदम से ना। और चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग न भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को
मिलता रहे। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलते हैं, मतलब भूल जाते हैं, एक फ्लो में वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं। सो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा।